स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कोड विद चंचल। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फाइल हैंडलिंग में फ़ाइल को ओपन हम कैसे करते हैं और फाइल को क्लोज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था फाइल हैंडलिंग जो है वो हम क्यों करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो उसको हम कैसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम उस फाइल को रीड या फिर राइट कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ भी है, ओपन अ फाइल फॉर क्रिएशन एंड एडिट। जब भी हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं तो हम उसको क्रिएट भी कर सकते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग फाइल जो है हमारी उसको एडिट भी कर सकते हैं। ओपनिंग अ फाइल इज़ परफॉर्म्ड यूजिंग द एफ ओपन फंक्शन। जब भी हम अपनी किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो वो ओपन किससे की जाती है? एफ ओपन फंक्शन की हेल्प से वो हमारी फाइल ओपन की जाती है। फंक्शन डिफाइंड इन द stdio.h हेडर फाइल। तो ये जो हमारे फाइल हैंडलिंग के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो हमारी stdio.h हेडर फाइल जो होती है उसमें डिफाइन होते हैं पहले से ही। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फाइल हैंडलिंग के जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे वो stdio.h हेडर फाइल में डिफाइन होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं तो जब हम अपनी फाइल को एफ ओपन फंक्शन की हेल्प से ओपन करते हैं तो उसको हम 3 वेज में ओपन कर सकते हैं। कि अगर हमारी फाइल हम बोलें कि हम उसको राइटिंग मोड में ओपन कर सकते हैं, रीडिंग मोड में ओपन कर सकते हैं और अपेंड मोड में ओपन कर सकते हैं। अब ये राइट मोड, रीड मोड और अपेंड मोड क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइटिंग मोड के बारे में। तो राइट मोड जो होता है वो ये होता है कि जब भी हम अपने एफ ओपन फंक्शन से राइटिंग मोड में अगर हम किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं तो अगर हमारी फाइल पहले से एग्जिस्ट है तो राइटिंग मोड में जब हम अपने फाइल को ओपन किया तो जितना भी डेटा उस फाइल में एग्जिस्ट था वो उस डेटा को इरेज कर देती है और उसमें दोबारा से राइट करना स्टार्ट कर देती है न्यू डेटा को जो अब आप एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब रीडिंग मोड में क्या होता है? जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है, अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है, जो भी हमने पाथ दिया है, तो वो डेटा को रीड करने के लिए ओपन कर देगी। अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगी? वो नल वैल्यू रिटर्न करेगी कि या फिर कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए वो नल रिटर्न करेगी। अपेंड मोड क्या होता है? अपेंड मोड हमारा होता है कि जो भी हमने फाइल ओपन करी है अगर उस फाइल में सपोज ये कुछ डेटा इनपुट है पहले से ही, तो जो हमारा अपेंड मोड में जब हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो वो जो लास्ट सबसे पहले वो हमारी डेटा को रीड करेगा, उसके बाद डेटा के एंड को फाइंड करेगा और एंड होने के जहाँ पे भी हमारा पहले वाला एग्जिस्टिंग डेटा एंड होता है वहाँ से ही वो अपने न्यू वाले डेटा को उसमें ऐड करना स्टार्ट कर देगा। अब वो यहाँ से आपके डेटा को लिखना स्टार्ट कर देगा। तो ये होते हैं हमारे एफ ओपन फंक्शन की हेल्प से हम अपनी फाइल को राइटिंग मोड, रीडिंग मोड और अपेंड मोड में ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंटैक्स की। तो जब भी हम अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं या फाइल पे कुछ भी फंक्शनिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस का यूज़ करते हैं। बट अगर हमें फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपना एक फाइल पॉइंटर क्रिएट करना पड़ता है। और फाइल पॉइंटर जो है वो हम क्रिएट करते हैं अपनी फाइल और प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। फाइल पॉइंटर को क्रिएट करने का सिंटैक्स हमारा होता है सिंटैक्स फॉर फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर का जो हमारा सिंटैक्स होता है वो होता है हमारा सबसे पहले फाइल और यहाँ पर आता है हमारा पॉइंटर का नेम। पॉइंटर का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, बट ये आप लोग हमेशा याद रखना कि ये जो फाइल लिखा हुआ है हमने ये हमारा कैपिटल में ही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं फिर अपना पॉइंटर नेम, फाइल पॉइंटर नेम। फाइल पॉइंटर नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने ptr लिखा है। अब सेकंड जो हमारी बात है वो ये है कि जब हम अपने फाइल को ओपन कर रहे हैं
तो ओपनिंग मोड या फिर हम बोले कि राइटिंग मोड, रीडिंग मोड या फिर अपेंड मोड, तो इनको ओपन करने के लिए हमारा सिंटैक्स क्या होता है, एफ ओपन फंक्शन का बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है, तो हम सिंटैक्स देख लेते हैं एफ ओपन फंक्शन के लिए। ठीक है, तो एफ ओपन फंक्शन का सिंटैक्स जो हमारा होता है वो ये होता है एफ ओपन, डबल इन्वर्टेड कोमास में आता है फाइल का नाम, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपका आता है मोड, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, सेमीकोलन। और ये डेटा है इसको आप स्टोर किस में करते हो, इसका जो एड्रेस है वो आप स्टोर करते हो फाइल पॉइंटर में। इसीलिए हम फाइल पॉइंटर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। फाइल पॉइंटर को हम क्रिएट करते हैं कि जब भी हम कोई फाइल ओपन करें तो उस ओपनिंग फाइल का एड्रेस हम अपने फाइल पॉइंटर में स्टोर करा सकें। ठीक है, अब फाइल का नाम हम यहाँ पर देंगे, और मोड मतलब कि आप उसको राइटिंग मोड में ओपन कर रहे हो, रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हो, या फिर अपेंड मोड में आप उसको ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समझा कि हमारे कितने टाइप से हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। हम 3 टाइप से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, राइट करने के लिए, रीड करने के लिए, और अपेंड मतलब कि जो डेटा उसमें पहले से एग्जिस्ट है विदाउट उसको इरेज किए, उस डेटा को एंड से हम फिर से उसमें एडिट करना स्टार्ट कर दें, ऐड करना स्टार्ट कर दें अपने डेटा को। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ आया हो कि फाइल ओपनिंग मोड्स क्या होते हैं। अब एक और बात, फाइल को हम क्लोज कैसे करते हैं। फाइल को ओपन करना हमने समझ लिया, उसका सिंटैक्स ये रहा, हमने समझा। फाइल पॉइंटर क्रिएट करना हमने समझा, बट मेन बात आती है कि जब भी आप लोग अपनी किसी भी फाइल को ओपन करते हो तो उस फाइल को आपको क्लोज भी करना होता है। तो क्लोज करने के लिए हमारे पास होता है एफ क्लोज फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है आपका फाइल पॉइंटर नेम। यहाँ पर ये जो हमने फाइल पॉइंटर बनाया ना अपना ptr, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ptr। ठीक है, तो फाइल को क्लोज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, फाइल क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं एफ क्लोज फंक्शन, और ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा जाता है फाइल पॉइंटर नेम, क्योंकि यही वो फाइल पॉइंटर है जिसमें हमारी फाइल जो हमने ओपन की है उसका एड्रेस स्टोर है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अब अच्छे से समझ आया हो ओपनिंग मोड्स क्या होते हैं, और फाइल को हम ओपन कैसे करते हैं, और फाइल को हम क्लोज कैसे करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू फाइल ओपनिंग मोड्स बाय द यूज़ ऑफ प्रोग्राम्स। सो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी कंटेंट में इस फाइल के, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।